देखिए, बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके लिए कल यानी 13 नवंबर को मतदान होगा। कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। प्रचार अब थम चुका है और ऐसे में सबके अपने अपने दावे हैं, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो। सब यही कह रहे हैं कि हमारा ही बोलबाला है और हम ही जीतेंगे। हम इसी को लेकर के बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे? कल वोटिंग है, किधर माहौल रहेगा, किसके पक्ष में मतदान होगा? देखिए, जनता और जनता के बीच से जो आवाज़ें आ रही हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लालू जी के विचार और तेजस्वी जी के कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से लोग कह रहे हैं कि लालू जी के विचार से जो शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को मान सम्मान मिला, जो उनको अधिकार मिला, जो उनको गले लगाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, उससे समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने के कार्यकाल में जो 5.5 लाख नौकरियां दी, 3.5 लाख के करीब नौकरियां जो रिक्तियां थी वो भरने का कार्य किया जाता, लेकिन साजिश का शिकार बनाया गया। और जब हम बिहार में विकास को नया आयाम दे रहे थे, पर्यटन के मामले में हमने जापान से बात करके बौद्ध सर्किट से बिहार को जोड़ने का जो अभियान चलाया, उसके कारण बिहार में विकास का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम खड़ा कर रहे थे वो स्पष्ट रूप से दिख रहा था। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कर रहे थे, हम शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति क्या हो गया? साजिश का शिकार बना लिया गया महागठबंधन सरकार को। और साजिश करने वाले लोग नौकरी और रोज़गार की राजनीति की जगह कहीं ना कहीं बिहार में वैसी राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं जो नफ़रत का माहौल खड़ा करता है, जो नफ़रत के वातावरण का निर्माण करता है। और नफ़रत के माहौल और नफ़रत के वातावरण के निर्माण के कारण आज जो स्थिति और परिस्थिति खड़ा हुई है वो स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। शाहनवाज हुसैन का बयान आया है कि झारखंड में जो छापे पड़ रहे हैं घोटालों को लेकर के, उसके ताल्लुकात बिहार से हैं और कहीं ना कहीं वो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ इशारा कर रहे हैं, लालू परिवार के तरफ इशारा कर रहे हैं। इस पर क्या कहें? देखिए, शाहनवाज हुसैन हो या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता हो जी, उनको बताना चाहिए कि आप एजेंसियों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आप एजेंसियों को इंस्ट्रूमेंट के तौर पर क्यों, अपने प्रकोष्ठ के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। जब जब आपको चुनाव में हार नज़दीक नज़र आता है तो आप इन एजेंसियों का सहारा लेते हैं और जहाँ जहाँ भी चुनाव होता है वहाँ पर आप देखे होंगे ये एजेंसियाँ सक्रिय हो जाती हैं। चूँकि आपको पता है कि हम वोट के माध्यम से जीत नहीं सकते हैं तो बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये आपकी नीति रही है। लेकिन मामले को समझने की आवश्यकता है। जब यही मामले कोर्ट में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। कन्विक्शन रेट है 0.05%। इसी से समझा जा सकता है कि जो एजेंसियों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार करती रही है उसको कोर्ट ने भी मान्यता नहीं दी है। कोर्ट ने बार बार फटकार भी लगाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको राजनीतिक हित साधना है, उनको विपक्षी दलों को बदनाम करना, वो भी वैसे लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होते हैं, उनके खिलाफ तो इनका मुहिम और तेज़ हो जाता है। इस तरह की राजनीति जो की जा रही है वो राजनीति अधिक दिनों तक नहीं चलने वाली है।